सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ट्रेडिंग चैलेंज। तो आज है डे 3, तो जिसमें हम सुबह फिर से लेट उठे हैं, बट हमने उठते ही क्या किया, एक फॉर्म एंट्री कर दी है। आप ये गलती नहीं करना, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैंने फॉर्म एंट्री कर दी है। क्यों? ये देखो, अभी मैं एक चीज़ दिखाऊंगा, बट मेरा उसमें भी प्रॉफिट आ गया है, तो ये तो खुशी की बात नहीं है, बट फॉर्म एंट्री करना बहुत गलत बात है, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट अपने पिवट पॉइंट मतलब लेवल पे लेना चाहिए था। तो अब मुझे प्रॉफिट चल रहा था 1000 का। तो क्या है वो आपको दिखाता हूँ। ये मार्केट देखो कि मार्केट इस तरह ओपन होती है, 24,000 को सस्टेन करती है, देन अभी प्रॉफिट देखो चल रहा होगा। बट यार इसमें ना देखो, जब मैंने ऐसे साइड किया तो मेरा इरादा यहाँ बाइंग करने का था, बट यहाँ पर जब मैंने बैंक को देखा तो बैंक में एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और ये जिसका ब्रेकआउट आया, देन रीटेस्ट भी हुई। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने जो कॉल साइड बाय किया प्लान, बट वो इसमें बाय प्लान करना चाहिए था, मैंने निफ्टी में बाय कर दिया, जिसमें कि अभी मेरा प्रॉफिट 200-300 का चल रहा है। बट इसमें मेरा प्रॉफिट अगर मैं बैंक में लेता तो यही 1000 के पार चल रहा होता। बट फॉर्म में एंट्री आप मत करना। तो अभी फिलहाल रूल से काम करने वाले हैं, अभी रूल वगैरह लिख लिए। सेटअप स्ट्रेटेजी वही रहने वाली है, 916 50% फिबोनाची का और 945 की कैंडल, फेयर वैल्यू गैप 215 की कैंडल और 245 की। ये खुद के सेटअप बनाए हुए हैं। अगर आप भी खुद की स्ट्रेटेजी बना लेते हो तो आपको भी मज़ा आने वाला है। फिलहाल अभी चलते हैं स्क्रीन पे, जिसमें कि अपना प्रॉफिट चलते चलते लॉस आ गया है। तो स्क्रीन पर आपसे बातें करते हैं और फिर करते हैं अच्छी ट्रेड। और एक अच्छी बात बता दूं आप लोगों को, हम 30,000 को कैपिटल को कहाँ तक सरवाइव करते हैं 90 डेज में, और कितना हम कैपिटल ग्रो करते हैं या अपना वाइप आउट करते हैं, ये सब जर्नी रहने वाली है हमारे चैनल पर, थार वाले ट्रेडर पर। तो थार वाले ट्रेडर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब बिना करे आपको हमारी जर्नी के बारे में नहीं पता लगने वाला है। तो फिर से हमारी ट्रेड ग्रीन में आ गई है। चलो स्क्रीन पे चलते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं खेल। चलो गाइस ऊपर 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 समथिंग 600 का प्रॉफिट, 500 के पार नहीं भाई, 400 भी नहीं गया अभी तो रह रहा है। कोई नहीं, चलता है। चल कम ऑन गाइस, कम ऑन। अगर ये पिवट पॉइंट ये वाला तोड़ता है ना, ये वाला 164 वाला, तो फिर हमें 173 आराम से इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। मैं सोच रहा हूँ जितने भी यहाँ पर जितने भी पुट बायर्स हैं, साइकोलॉजी नंबर में बात करता हूँ 24,000 के ऊपर जितने भी पुट्स बायर हैं, ठीक है, उन सबका एसएल हिट होना। क्यों होगा हिट? क्योंकि यार सब पुट ले रहे होंगे, सब दबाकर पुट ले रहे होंगे सब, क्योंकि 24 साइकोलॉजी नंबर है, रेजिस्टेंस है, जिसका ब्रेकआउट इसने फर्स्ट कैंडल में ही दे दिया है। बट मार्केट ने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद एक कैंडल इतनी बढ़िया बना रही है, बस एक चीज़ हो जाए जो कि 50% ब्रेक हो जाए। अगर ये 50% ब्रेक होता है तो भाई मज़ा आने वाला है। 50% पे फिलहाल अभी मार्केट चल रही है। चलो देखते हैं क्या करते हैं, 50% पर रुकती है या फिर एग्जिट। 3 मिनट की कैंडल अगर मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी प्यारी बन रही है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो अपना प्रॉफिट 600 के पार 700 के पार पहुँच गया है। चलो मज़ा आ रहा है ट्रेड में भाई, थोड़ी जल्दी कर दी, वरना आप लोग देख रहे हो 2000 का प्रॉफिट चल रहा होता। चलो कोई नहीं, 2000 नहीं 1000 के तो पार आ गया भाई। आज निफ्टी कोई सी रेल में बैठ गई है भाई, आज सीधा अपने 25,000 26,000 कूद जा। कोई नहीं, अभी मार्केट में ट्रेड है, अच्छी है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस फेस कर रही है, अगर ये टूटता है तो और मजा आ जाएगा, और मजा। वॉल्यूम क्या है मार्केट में? वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कहाँ है? ये रही वॉल्यूम। मंगलम भगवान विष्णु अल्लाह तौबा। अगर एक चीज कहूँ, मेरा यहाँ पर मतलब डे हाई पर ना प्रॉफिट बुकिंग करने का इरादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? अगर डे हाई ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट यहीं से रिवर्सल हो जाती है। तो इसलिए मैं डे हाई पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकता हूँ। अगर मार्केट ने कुछ भी गड़बड़ मुझे दिखाई, अभी फिलहाल 1200-1300 जो भी प्रॉफिट चल रहा है आपके सामने है, अगर डे हाई पे कुछ भी गड़बड़ दिखाई तो मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा। फिर मैं एग्जैक्ट अपने लेवल से मार्केट मतलब हाई ब्रेक होने पे, रिटेस्ट करने पे जब कॉल बाय करूं, या फिर पुल बैक आने पे जब मैं कॉल बाय करूं, या फिर मार्केट अपने डे जो मार्केट सस्टेन हुई है मतलब उसके बीच में आती है तो मैं उसके बीच में भाई साहब
चल कम ऑन गाइस, कम ऑन। 173 भी टूटने वाला है। अगर ये टूटा तो और मज़ा आ जाएगा, अगर ये टूटा तो भाई फिर और मज़ा आ जाएगा। मज़े मज़े। थोड़ा जल्दी कर दी ट्रेड में, वरना प्लान तो अपना इसमें प्रॉफिट पूरा 5,000 लेने का था। चलो कोई नहीं, अभी ज़्यादा ग्रिड नहीं करेंगे, अपना 73 पास होता है तो मज़ा आने वाला है। और चलो बैंक निफ्टी साथ दे रही है, बढ़िया वाला। Come on guys, come on, let's do it. Let's do it. Let's do it. Do it. Come on, come on, come on, come on. 2000 के पार हिस्ट्रिक लगा दी है यार। 24,000 के नंबर तो कहाँ था भाई। चलो 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 भाई साहब, प्लान। भाई अपने भाई को भी हमने ट्रेड बता दी थी, यही वाले ट्रेड सैम हमने अपने भाई के साथ शेयर की है। अगर आपको भी इसकी जानकारी चाहिए तो कल वाली वीडियो मेरी देख सकते हो। मैंने कल ये शेयर कर दी थी, तो आज लगता है भाई मज़ा आने वाला है ट्रेड में, क्योंकि ब्रेक जो किया है ना, बढ़िया करके ब्रेक किया है। तो स्ट्रॉन्ग कैंडल सस्टेन हो रही है। बस इसका एक ही मार्केट साथ देते जो कि है बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी की बात करो ना, बैंक निफ्टी क्या कर रही है देखो, एग्जैक्ट मेरे रेजिस्टेंस को फेस कर रही है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो ये अपने हाई की तरफ जाए, ठीक है, फिर मजा आए। जो ब्रेकआउट आया है ट्रेंड लाइन को, वो यहाँ तक तो जानी चाहिए मार्केट, उसके बाद ही डाउन साइड आनी चाहिए। तो अभी अपना प्रॉफिट पहुंच गया है 2100 के पार। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हाई ब्रेक चांस कम लग रहे हैं हाई ब्रेक के, तो मैं 1 मिनट में स्विच करूंगा, क्योंकि 1 मिनट की कैंडल बैक टू बैक भाई ग्रीन बनी है, बैक टू बैक ग्रीन। अगर देखो हाई ब्रेक करती है तो और मजा आने वाला है, वरना ये मार्केट में मैं अपना प्रॉफिट बुकिंग करने वाला हूँ भाई। 2300-2400 तक का प्रॉफिट आया था, बट अभी फिलहाल 1400 पे आ गया है, क्योंकि स्पाइक मार्केट थी। अब रीटेस्ट हो रही है, क्या हो रहा है अब देखते हैं। वैसे मार्केट मैंने कहा था ना कि डे हाई आते ही अपना प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए था, वो सही डिसीजन था, बट अभी डिसीजन हमारा गलत हो गया है। ये क्या चल रहा है, एसएल मतलब मैंने ट्रायल कर दिया था ना एसएल, तो एसएल ट्रायल हो गया था। देन ये तो भाई तो नीचे आ जाए एसएल भाई। यार मार्केट को जाना आप ही है, बट रिटेस्ट गलत जगह हो रही है, गलत जगह भाई। अगर ये मार्केट ऊपर डे हाई के ऊपर सस्टेन होती है ना, तो मजा आ जाता भाई, मगर क्या करे, इसे इसे इस जाल को तोड़ना होगा तभी जाएगी। ये जाल हमने हटा दिया है, अब तुझे आजादी है पूरी निफ्टी, तू जा और जेले अपनी जिंदगी, क्योंकि ये जाल हमने हटा दिया है। ये जाल आपको रोक रहा था ना, ये जाल हमने पूरी तरह आपके लिए हटा दिया है। आपको अपनी जिंदगी जीनी है, आप अपनी जिंदगी जिए जाए भाई। इतना हैट्रिक ऑर्डर लग रहे हैं भाई साहब, इतनी ऊपर ऊपर प्राइस खुल रहा है, मार्केट कूद कूद के खुल रही है, कूद कूद के। तो अभी हमने अपना 3800 का टारगेट लगा रखा है, जिसमें के वेट कर रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगी तो जाने दे। चलो मार्केट ग्रीन कैंडल बना रही है, चल भाई चल चल चल। यार मज़ा आ जाएगा यार, कैसे कर रही है मार्केट। अगर इसे ब्रेक नहीं किया ना तो मज़ा नहीं आएगा। ये लेवल ब्रेक कर दे बस, अपना डे हाई ब्रेक कर दे, फिर तो मैं प्रॉफिट को होल्ड कर सकता हूँ इजीली। अभी अपना 2000 का प्रॉफिट फिर से आ गया है ओवरऑल, 1900 2000 1900 2000। वैसे ब्रेकआउट इसका भी आ गया है अपने पिविट पॉइंट 2 का, जो कि 173-75 चल ही रहा है। फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया है, सेकंड टारगेट अपना ऊपर है, तो सेकंड टारगेट के लिए वेट कर रहे हैं। बट मैं सेटअप में दोबारा एंट्री बनाऊंगा, तो मैं एग्जिट का प्लान करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं एग्जिट का प्लान करने वाला हूँ, क्योंकि एग्जिट का प्लान क्यों करने वाला हूँ, क्योंकि यार बैंक निफ्टी एक गलत जगह रुक रही है और ये भी गलत जगह रुक रही है, तो इसलिए मैंने एग्जिट कर दिया है। तो डेट्स ऑल, फर्स्ट ट्रेड अपनी होती है कंप्लीट। क्योंकि ये अगर यहाँ ब्रेक रुक रही है ना, जब हमने नीचे से बाय किया हो ना, तो भाई मज़ा आ जाता है, मज़ा। भाई साहब टारगेट 2 पे भी आने वाली है, सिर्फ 5 पॉइंट की दूरी है, बट हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। वजह क्या है, सिर्फ ये बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी को मैं देखूंगा ना, बैंक निफ्टी एक ही जगह भाई कैंडल कैसे बना रही है, आप खुद चेक कीजिए। जब इतनी कंफ्यूजन बैंक निफ्टी के अंदर हो रही है, तो निफ्टी एक 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 पैर पे क्यों चल रही है, ये देख रहे हो कितना अंतर है बैंक निफ्टी और बैंक में, सॉरी बैंक निफ्टी और निफ्टी में, देख लो। अगर इसने एक कैंडल भी नीचे को बनाई ना, ये मतलब यहाँ से रिजेक्शन आनी स्टार्ट हो जाएगी। बट ये भी फिलहाल इसलिए चल रही है क्योंकि देखो सब छोटी सी चीज़ है, छोटी सी साइकोलॉजी है। मैं आपको समझाता हूँ बड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है। सब ने यहाँ पुट की एंट्री की, देन क्यों की, कैसे की, मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ और समझाता हूँ। सबका मार्केट व्यू क्या है कि मार्केट यहाँ से बार बार गिरी है, ठीक है। फर्स्ट लेवल, सेकंड बार, फिर थर्ड बार। बट जो बड़े प्लेयर हैं वो क्या देख रहे हैं कि मार्केट में एक ऊपर भी है जो कि रेजिस्टेंस फेस करेगी वहां तक। अगर 24,000 पे जो स्टॉप लॉस हैं वो हंट होते हैं, तो ऑर्डर यहाँ से एग्जीक्यूट होते हैं, तो ऐसा हंटिंग होती है, लिक्विडिटी ग्रैप होती है, लिक्विडिटी पड़ी है ऊपर।
अगर हमें पुट जाना है तो ये लिक्विडिटी एरिया है जितना भी है, लास्ट इसका है 24,100, ठीक है। 24,100 पे मार्केट टेस्ट करती है, रिटेस्ट करती है, देन फिर कोई बेरिश कैंडल बनाती है, तो यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैप हो जाएगी इसके ऊपर से थोड़ी सी, और फिर मार्केट में नीचे फॉल देखने के लिए मिलेगा बढ़िया वाला। किस तरह कैंडल बन रही है देखता हूँ एक बार, देखो रेड कैंडल बन रही है, बट बैंक निफ्टी भाई एक ही जगह अटके हुई है ना, ये बस इसने मेरा जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो किया, जिसकी वजह से हमने 2,000 के प्रॉफिट से एग्जिट कर लिया, जो कि हमने सेल कर दिया था। अगर हम बात करें सेल की, तो हमने 160 पे लेके 176 पे, शायद हाँ 176 पे हमने सेल कर दिया। देन अभी मैं बात करूंगा तो 186 चल रहा है, 10 पॉइंट और ऊपर चल रहा है, मतलब लमसम अपने को अगर 10 पॉइंट और ऊपर चल रहा है तो 2 लॉट्स थी, 130, 1,300 का प्रॉफिट और हो रहा होता, तो समथिंग 3,000-3,500 का प्रॉफिट होता। देन ये टारगेट ही अचीव हो जाता, जो कि अपना सेकंड टारगेट था 190 का। ये भाई हैट्रिक मारी, मार 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 मार, कोई नहीं, अपना फर्स्ट डे हो गया कंप्लीट। अब जब दोनों मार्केट एक साथ चलेंगी तभी हम इसमें ट्रेड करने वाले हैं। अभी देखो ये तो टारगेट अचीव हो जाएगा, इतनी प्यारी कैंडल जो बनी है ना, देखो ये रहा। टारगेट से पहले नहीं निकलना चाहिए था, बट क्या करें, बैंक निफ्टी ने आज हमारे साथ धोखा दिया है। तो भाई साहब अभी बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाई है, जिसमें कि अपना फर्स्ट टारगेट आ गया है, मैंने एग्जिट कर भी दिया है। कैसे स्कल्प किया है मैंने, कैसे नहीं, एक ट्रेड लाइन देखो यहाँ से आ रही थी, ठीक है। मैंने कहा था इसका ब्रेकआउट आ गया है, बट अपने को क्या था, इस लेवल का ब्रेकआउट चाहिए था, जो कि एक लो लगा रखा था। देन ये अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और वॉल्यूम ऐड हो रही थी भाई, इस टाइम पे 20 मिलियन, 25 मिलियन, 26 मिलियन, मतलब वॉल्यूम के साथ मैंने एंट्री की इस कैंडल पर, ठीक है, 722 पर। और मैंने एग्जिट किया आपके सामने, जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी यहाँ पर 731 पर एग्जिट करके 70 के आसपास एग्जिट किया मैंने। बट वॉल्यूम जिस तरह बढ़ी है ना भाई, स्पाइक इस तरह गेम इसमें, मतलब पैटर्न बहुत सॉलिड था इसमें। शायद ही देखो, मैं निफ्टी को तो ट्रैक कर रहा नहीं था, बट बैंक निफ्टी को मैं बहुत अच्छे से ट्रैक कर रहा था, क्योंकि निफ्टी इतनी मुझे प्यारी नहीं है जितनी बैंक निफ्टी है। अभी एक जून आ गई जिसमें मैं नो ट्रेड जून करूंगा, ठीक है। इसके अंदर पहली बात तो डे डन फॉर द डे हो गया अपना, क्योंकि मार्केट किस तरह मूव करके गई है आप खुद देख रहे हो। निफ्टी को अगर देखेंगे तो निफ्टी भी चेक कर लेते हैं एक बार। निफ्टी इतना प्रीमियम नहीं बढ़ा रही भाई, निफ्टी में खेल नहीं है कुछ भी, जो भी खेल है बैंक निफ्टी में है। वॉल्यूम चेक कर सकते हो कितनी है, 50 मिलियन वॉल्यूम है भाई, 50 मिलियन। तो जब मार्केट में वॉल्यूम आती है ना, तो इस तरह मोमेंटम ग्रो करता है और इस तरह इसमें स्कैल्प होता है, अगर बैंक निफ्टी में करते हैं। वैसे भी इसकी एक्सपायरी पास ही है, तो ये जून जो रहेगी ये अपनी 9 जून रहेगी ट्रेड की। देन क्योंकि 1 जून फंसी हुई है बड़े टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे दिखता है हर कुछ, ठीक है। कुछ भी चीज़ देखोगे ना, ये यहाँ से मार्केट को कभी भी गिर सकते हैं, इसलिए इस जून में हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इस जून का ब्रेकआउट आता है तो हम कॉल साइड जा सकते हैं, वरना हमारा सिनेरियो वही है पुट साइड का, क्योंकि मार्केट एक तरफ नहीं चलने वाली। और देखो कितना बढ़िया सेटअप है यार, कितना बढ़िया। तो डन फॉर द डे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट दिन में। अभी भी वॉल्यूम बढ़िया जा रही है, बढ़े जा रही है। तो देखा आप लोगों ने कैसे हमने प्रॉफिट यहीं बुक कर लिया था अपने टारगेट पे, क्योंकि ग्रिड हमारे मन में इतना से भी नहीं रहता, ना लालच रहता, ना ही ज़्यादा फोमो रहता है। बट इसमें अभी भी और प्रॉफिट आ सकता था, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम इस तरह गेन हो रही थी। इसमें मैं आपको बताऊं किस तरह गेन हो रही थी। देखो अभी भी 60-61 मिलियन वॉल्यूम बढ़ रही है, मतलब अगर अब भी एंट्री बन जाए ना तो वॉल्यूम पुल बैक पे तो मज़ा आएगा। बट हम अब एंट्री करेंगे नहीं, क्योंकि मैक्स अपनी 2 ट्रेड्स हो गई हैं। पीएनएल आप हमारा चेक कर सकते हो, हमें कोई ज़्यादा इससे चाहिए नहीं। नीड अपना डे का टारगेट हो गया है, जो कि 30,000 कैपिटल से है। तो ऐसे आप पेशेंसली काम कर सकते हो। कल हमने क्या था, कोई ट्रेड नहीं की, ठीक है। कल आप चेक कर सकते हो, कल का अगर हमारा होगा कि ओवरऑल अपना ना लॉस ना प्रॉफिट, हमारे यूट्यूब पे वीडियो है, जाके चेक करना। तो अभी भी हमारे पास कितने मौके हैं, 1 2 3, ठीक है। और इसके बाद एक और मौका है अपने पास, अगर सेटअप रेडी होता है, जो कि 5E में सेटअप है, बट हम उसे अभी वर्क नहीं, हम उसे बैक टेस्ट कर रहे हैं। तो हमने सिर्फ 2 एंट्री बनाई है, जिसमें कि अपनी बनाई है अपने, देखो हमने सुबह मॉर्निंग की मिस की थी, क्योंकि हमारा जो व्यू था वो क्लियर था, ब्रेकआउट आया हुआ है बैंक निफ्टी में, ये कॉल जाएगी मार्केट। तो अपने 50% पे कॉल बनाई बैंक निफ्टी के अंदर, और निफ्टी के अंदर अपने बनाई थी वो भी 50% पे बनाई थी, ठीक है। वो सपोर्ट एरिया पे था। हमने 3 एंट्री में से 2 एंट्री कर ली, और दोनों में हमने क्या किया, प्रॉफिट। तो जब आप जर्नल करके भाई, जर्नल से और सब सेटअप बहुत अच्छे से ट्रेड करोगे तो मज़ा आएगा। देखो कोई मेरा भी मतलब कुछ भी फील्ड नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि मेरे माइंड में मैं मार्केट में हूँ, बैठा हुआ हूँ। अगर कुछ भी मेरे से मिस हो जाता है तो वो मैं सबसे पहले लिखता हूँ। मुझे सारे व्यू मतलब क्लियर है, कितना क्लियर सेटअप है, मस्त सेटअप है ना, बताओ। इजीली टारगेट आके गया ना भाई, मज़ा आ गया ना।
तो भाई इसी कहते हैं कि स्किल को अपने डिप्लॉयड करो, बढ़ाओ स्किल को, पैसे के पीछे मत भागो। अगर आज तुम्हें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो लॉस भी मत करो। कल तुम्हें आज के लॉस जो नहीं कर रहे हो वो तो प्रॉफिट है, बट जो आज नहीं मिल रहा है उसका भी डबल प्रॉफिट आपको मिलने वाला है कल। तो आई होप आज की वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि आज की मार्केट काफ़ी प्यारी है। क्योंकि कल थी एक्सपायरी ने तो दम निकाल ही दिया था कल सभी का। तो कल सेलर की मार्केट थी, सेलरों ने खूब अच्छा पैसा बनाया। आज हमने बायर्स बनाया, बायर्स बना रहे हैं पैसा। आज मैं ये नहीं कहूँगा कि लॉस कर रहा है, बट जो सीख कर नहीं कर रहा होगा तो वो लॉस कर रहा होगा, जो फोमो में बढ़ता है। बट आज फोमो में भी कोई भाग रहा होगा ना कोल साइड, जैसे कोल की मार्केट चल रही है तो वो कोल साइड तो वो कर रहा है ट्रेड। बट कुछ फोमो में ये रहते हैं कि मार्केट और कितना जाएगा और कितना ऊपर जाएगा। भाई अब ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा ये हम तुम डिसाइड नहीं करेंगे, लेवल डिसाइड करेगी, मार्केट डिसाइड करेगी। कैंडल फॉर्मेशन, लेवल फॉर्मेशन, सब चीज़ होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डे 4 में, डे 3 कैसा रहा आपके साथ शेयर करके बहुत अच्छा लगा। रियल इमोशन, रियल जर्नी ऐसे ही आपको देखने के लिए मिलती रहेगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और हमें फॉलो ज़रूर कर लेना इंस्टाग्राम पर थार वाले ट्रेडर के नाम से।